सेंटा क्लॉज असल में होते हैं? क्या है सेंटा का सच? दोस्तों, क्या आपको भी क्रिसमस मनाना अच्छा लगता है? चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो देखने में और बनाने में बच्चों से लेकर बड़ों को भी अच्छा लगता है। ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। शुरुआत में ईसाई समुदाय के लोग यीशु यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, लेकिन चौथी शताब्दी के आते आते उनके जन्मदिन को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। बच्चों में क्रिसमस को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है, वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए, जिनका नाम है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज को आज हम कैसे देखते हैं या जानते हैं? शायद आपके मन में होगा एक रेड और व्हाइट ड्रेस पहने बूढ़े आदमी जो अपने कुछ रेंडियर्स के साथ अपनी गाड़ी में बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले जाता है ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटा से कुछ ऐसे काले मिथ और फैक्ट्स जुड़े हैं जो आप लोगों को चौंका सकते हैं। जितना अच्छा हम सेंटा को जानते हैं, क्या वो सच में इतने ही अच्छे थे, या उनके साथ कुछ डार्क फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं जो शायद हमसे छुपाए गए? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक का पर्दाफाश करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज भी कुछ जगहों पर सेंटा क्लॉज को आसमान में उड़ते हुए देखा गया है। कई लोगों ने इसको आंखों का धोखा माना है, मगर कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सेंटा क्लॉज होते हैं। इस फैक्ट के बारे में और जानने के लिए हमें सेंटा की कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़ लिया जाता है। लेकिन बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच कोई संबंध था ही नहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि सेंट निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन सेंट निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में सेंट निकोलस ने धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनाथ हो गए। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही जीसस क्राइस्ट में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वो बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी यानी फादर बन गए और बाद में वो बिशप बन गए। उन्हें पहले से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं खुद पूरी नहीं कर सकते, जो गरीब हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ हैं। वे सदैव जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बिना बताए वो बाहर निकलते थे और आधी रात के समय बच्चों और जरूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसीलिए वो बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे और उन्हें गिफ्ट दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को लोग जल्दी सुला दिया करते थे, ताकि उनके पास भी आकर कोई ऐसा व्यक्ति यानी सेंटा अंकल उन्हें गिफ्ट दिया करें। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिनकी 3 बेटियां थी। वो व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता था। ऐसे में वो उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वो उनकी शादियां कैसे कर पाता जब उसके पास खाने के लिए ही पैसे नहीं थे। मजबूरन वो अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर था। जैसे ही ये बात सेंट निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में उनकी जुराबों के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियां रख दी। उसके बाद उनकी गरीबी खत्म हो गई और उनके पिता ने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद से मौजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उन्हें उनकी पसंद के गिफ्ट मिलेंगे। निकोलस की दरियादिली देखने के बाद सन 1200 में ही फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि ये एक दिन था जिस दिन निकोलस की मृत्यु हो गई थी। सन 1930 में सेंटा का अस्तित्व सब लोगों के सामने आया। हेडन सेंडमलुम नामक एक कलाकार ने सेंटा के रूप में कोका कोला की एड 35 वर्षों तक की। उसने लाल सफेद कपड़ों में आकर कोका कोला की एड की थी और सेंटा का ये नया अवतार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसे आज तक स्वीकार किया जाता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।